गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हिस्ट्री के टॉपिक है जैसे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म क्या था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते थे? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुशोधन। इनका बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक और एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनकी माता का मृत्यु जो है जन्म के 7वें दिन हो गया था। इनका लालन पालन, इनकी माता सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। इनका लालन पालन किसने किया गौतम बुद्ध का? तो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पालन पोषण किसने किया? उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनके माता का नाम था महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। इसीलिए इनके पिता इनको विवाह के छोड़ बचपन से गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनके पति का नाम क्या था? तो यशोधरा था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। अपने समाज में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जो इन प्रकार से हैं। देखिए, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ एवं सन्यासी। बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति देखा, सौर और सन्यासी 4 अवस्थाओं को उन्होंने अपने नगर भ्रमण के दौरान देखा, तो इसके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग कब किए? कितने वर्ष में? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। कब किया? 29 की अवस्था में। और ये ज्ञान की खोज में जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाता है। इसकी खोज में बौद्ध इधर उधर भटकते रहे। इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु थे। जो इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। संस्कारी समस्या से व्यतीत होकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या गृह का त्याग किया। गृह त्याग को कहाँ कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके पहले गुरु कौन थे ये पूछा जाएगा, तो अलार कलाम थे। अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। कैसे शिक्षा ली हमने? शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। और इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। कहाँ चले गए? गया चले गए। तो
महात्मा बुद्ध गया चले गए तो वहाँ से कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस नदी के किनारे? तो निरंजना के। कब हुआ? तो वैशाख की पूर्णिमा को। किस नदी के किनारे? निरंजना के। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष के समय या 29 वर्ष के। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बुद्ध गया के नाम से जाना गया। उस स्थान को क्या कहा गया? बुद्ध गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से कहाँ के? निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ। पहले पूछता कि बुद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। जिसे क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो ज्ञान दिए, उपदेश दिए, उसको सारनाथ में उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा। जब गृह त्याग तुम्हारा वनिष्कर्मण कहलाया। और इसके बाद और उन्होंने उपदेश किस भाषा में दी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में दी? तो पाली भाषा में दी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। का प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश में की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, उसमें दिया था। श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। महात्मा बुद्ध ने संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि संसार दुखों से भरा है और हर एक दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? उनके देखिए राजा उस समय जो थे बिम्बसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिम्बसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी में बिम्बसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिम्बसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे। एक भिक्षुक था जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया करते थे। जो भिक्षुक थे बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे। उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो न्यूनतम 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष निर्धारित की गई है बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जन्म, कमल एवं साण का प्रतीक है। जन्म जो है कमल एवं साण का प्रतीक है। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में? महाविनिष्कर्मण। जो घोड़ा है इसका चिन्ह क्या है? घोड़ा है, प्रतीक है। ज्ञान कहाँ हुआ? तो पीपल के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे हुआ। जन्म कमल एवं साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोध वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। मृत्यु क्या है? स्तूप।